जय श्री सीताराम, जय श्री सीताराम। संसार का भौतिक जितना संरचना है और प्राकृतिक जितना बनावट है, सब ईश्वर ने इसे बनाया है। जितना धर्म इस संसार में आए हैं, सब व्यवस्थापन करने के लिए आए हैं, अनुशासन में, संस्कार में रहने के लिए लाए हैं। उदाहरण अगर हम लेते हैं प्राकृतिक से उदाहरण अगर लेते हैं तो कितने बोट और वृक्ष लोग हैं, कितने फल लोग हैं, कितने चरा चुरंगी हैं, सब अनुशासन में और सिस्टम में रहते हैं। उनके लिए भी संस्कार है, धर्म है, उनके लिए भी एक रास्ता बनाया गया है ईश्वर के द्वारा। उनके में भेदभाव नहीं होता, उनके में धर्म नहीं चलता, उनके में अधिकार की बात चलती है, स्वतंत्रता होता है। जिसका जहाँ वास स्थल रहता वहीं पर रहते हैं। उस हिसाब से लेकर, उसे तान कर, प्राकृतिक को लेकर आज वो जो गीता, रामायण, भागवत गीता जो लिखी है, वो जात जात में लड़ाने के लिए नहीं, वो धर्म से लड़ाने के लिए नहीं, वो मानव को लड़ाने के लिए नहीं। आप श्रीमद् देवी भागवत पलटा लीजिए, आप श्रीमद् भागवत पलटा लीजिए, कुरान पलटा लीजिए, बाइबल पलटा लीजिए, जो चाहे जो भी पलटा लीजिए आप। अगर सृष्टि का संरचना हुआ है तो सिर्फ निरंकार रूप से हुआ है। हमें भी तो माता जी ने जन्म दिया है, राम जी को भी तो माता जी ने जन्म दिया था, कृष्णा जी को भी माता जी ने ही जन्म दिया था। तो जितने संसार में आए सब माता के कोख से पैदा होकर आए। हाँ, श्रीमद् भागवत में लिखा है जब भगवान की अवतार होती है तो प्राकृतिक अपने बस में कहकर वो प्रकट होते हैं, ऐसे कुछ लिखा है। तो भगवान संसार में हैं, हमारे पास ही हैं। ये जितना प्राकृतिक है, संरचना है, जैसे जो नदी हो गई, पानी हो गई, वायु हो गई, हवा, अग्नि हो गई, पेड़ पौधे, ये सब हमें सिखाते हैं। हमसे पहले, कितने पहले तो ये लोग आए हैं, हम लोग तो बहुत बाद में आए हैं। जब धरती बन गई है तो हम लोग आए हैं। और हमारे मानव के इतिहास अगर साइंस से पढ़ें हम अगर, तो मतलब कैसे हम लोग मतलब मानव से कैसे आधुनिक युग में आए, धर्म कैसे बना, सब कुछ लिखा है। पर एक धर्म बढ़ाने के लिए, जात को बढ़ाने के लिए, मानवता ही मारने के लिए, कोई आपस में भेदभाव करने के लिए ये संसार नहीं बना है। संसार बना है सम्मान के लिए, प्रेम के लिए, इज्जत के लिए। इसीलिए सभी सनातन भाई जितने हैं, हाथ जोड़कर मेरा विनती है कि हम लोग अगर माता जी के कोख से पैदा हुए हैं और वही रगत जो है एक ही शरीर में संचालित है, तो हम लोग मानो प्राणी, पहले हम लोग इंसान हैं, उसके बाद हमारा धर्म है। हम डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, किसी का बाप है, किसी का महतारी है, कोई पुत्र है। तो ये सब बाद में, बंधन बाद में आता है सिस्टम। पहले, सबसे पहले तो हम इंसान होकर पैदा होते हैं। वही रगत है, वही माँ ने हमें जन्म दिया है। माँ दुर्गा आदि शक्ति जगत जननी जो है, इसे श्रीमद् देवी भागवत में जो पृथ्वी है इसे दर्शाया गया है। और ओम नमो शिवा का जो शिव का रुद्र रूप है उसे प्राकृतिक के रूप में लिया गया है। जैसे कि पहाड़ हो गए, जल हो गए, वायु हो गए। कैसे क्रोध आता है जब हम लोग मानव प्राणी इसके जब विपरीत काम करते हैं तो जल का स्तर बढ़ जाता है, कितने गांव, कितने नदी डूब जाती हैं, पृथ्वी कंपन में आ जाती है। ये सब है, ये सब प्राकृतिक चीज़ हैं। अगर मानव प्राणी आपने में भेदभाव आपस में लड़ेंगे। श्रीमद् भागवत में कृष्णा जी के संवाद में विष्णु जी से बात जब हो रहा था, उस वक्त कृष्णा जी ने कहा है कि लक्ष्मी जी ने बोली कि आपने ऐसे मानव क्यों बनाए कि आपस में लड़ रहे हैं। कृष्णा जी कहते हैं, क्या आप ये कहना चाहती हैं कि हम दिन बनाते रात नहीं बनाते। तो पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी जो है आपस में मतलब रहने के लिए दोनों की बहुत महत्वपूर्ण आवश्यकता है। पॉजिटिव और नेगेटिव ऊर्जा दोनों चाहिए आपस में, मगर ऐसे नेगेटिव ऊर्जा नहीं चाहिए जो मानव की स्थिति ख़त्म कर दे। तो कृपया धर्म, जात, मजहब को लेकर हम लोग मत लड़ा करें।
हम लोग पहले इंसान हैं, पूरा साझा, ये जो पूरा विश्व है इसे साझा घर बनाए। आज तक ब्रह्मांड में कोई ऐसा वनस्पति नहीं है, कोई ऐसा मतलब जानवर नहीं है, कोई ऐसा मतलब भगवान ने जितना बनाया है जो मतलब एक आपस में बहुत मिलकर रहते हैं। और मानव को छोड़ दें अगर तो मानव के लिए धर्म है, मानव के लिए जात मजहब लेकर चल रहे हैं। इसलिए माता जी का आशीर्वाद, माता जी का आशीर्वाद, माँ को देखें, माँ को, सबको छोड़ दें, सिर्फ माँ को देखें। अगर माँ को देख लेते हैं तो ईश्वर साक्षात ओम नमो शिवाय ओमकार में सबकी उत्पत्ति हुई है। तो माँ से उत्पत्ति हुई है सभी का, सभी को माँ ने ही पैदा किया है। तो कैसा मजहब, कैसा धर्म, कैसा जात, हम लोग पहले इंसान हैं, बंधन में बंधने के लिए ये सब आया है। तो कृपया, हम भी सनातन धर्म मानते हैं, मगर मेरे आत्मा में जो आवाज़ है इसे बोल दें। और ये सत्य बात है, हम भी श्रीमद् भागवत, श्रीमद् भागवत पढ़े हैं, माता जी के आशीर्वाद से बोल रहे हैं। और 10वां अवतार जो माता की कोख से होगा उसका अवतार यही रहेगा, सब मानव को एक जगह पे जोड़ने के लिए। वन फैमिली, वन अर्थ, वन सोल, वन फ्यूचर। मतलब एक संसार होगा, एक भगवान होंगे, एक पृथ्वी होगा, मतलब हर एक संसार में एक ही भगवान गूंजेगा। क्या होगा वो? जय माता दी, जय माता दी। माँ का ही नाम गूंजेगा, माँ का ही नाम गूंजेगा। यही माँ ऐसा शस्त्र है कि सब धर्म को काट कर एक बनाएंगी। तो माँ ही धर्म है, पिता ही धर्म है। ये भवचक्कर में मत पड़ो, एक कलयुग है, इतना ग्रंथ हो गया है कि पढ़ते पढ़ते मर जाओगे। आत्मा से आवाज़ पूछो, आत्मा की आवाज़ जो है उसे ध्यान दो। तो मजहब और धर्म और जात के नाम से मत लड़ा करो। कृपया, बंधन में बांधने के लिए ये सब बना है। ये जो कहानियाँ हैं, ये जो मंत्र है, ये जो तंत्र है, किसी ने लिख दिया है, आज हम लोग पढ़ रहे हैं। कोई इक्वेशन डिराइव कर दिया है, कोई साइंस में कोई लॉ डिराइव कर दिया है, कोई वैज्ञानिक मतलब कोई डिस्कवर कर दिया है। तो ये सनातन धर्म डिस्कवर हुआ है, ये इस्लाम धर्म डिस्कवर हुआ है, ये बाइबल डिस्कवर हुआ है, ये क्रिश्चियन डिस्कवर हुआ है, ये बुद्धिस्ट धर्म डिस्कवर हुआ है। आज तो कोई भगवान ऐसे पैदा नहीं हुए कि मेरे मरने के बाद मेरे प्रचार कीजिएगा, मेरा किताब लिखिएगा। अगर हम लोग उनका अनुसरण न करते हुए उनका किताब लिखें, उनका मतलब सब लिख कर कोई पैसा कमा रहा है, कोई धर्म को नाम से लूट रहा है, कोई तंत्र बता, इंसानियत ख़त्म हो चुकी है, इंसानियत ख़त्म हो चुकी है, अब इंसानियत नहीं बची है। इसके लिए भगवान की अवतार इसी रूप में होगा, माँ सरस्वती के रूप में होगा, जो सभी जितने धर्म हैं सबको समझा बुझाकर एक जगह पर लाकर माँ के नाम पे रखेंगे। जय श्री सीताराम। मर्यादा पुरुषोत्तम राम को देखिए, अपने राज में आज तक किसी से भेदभाव नहीं किया है, किसी धर्म मजहब को लेकर उसमें नहीं रखा गया है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम थे, किसी मजहब को, किसी धर्म को, किसी जात को, किसी को नीचा नहीं दिखाया है। स्वयं वो मर्यादा में रहकर अपना राज्य पाठ खे रहे थे। आज वैसे मर्यादा पुरुषोत्तम राम राज जैसे नहीं है, आज वैसे कोई बंधन में नहीं है। इसीलिए बंधन बांधने के लिए आया है, बंधन तोड़ने के लिए नहीं आया है। नदी का पानी जब सर से ऊपर बहने लगता है तो ईश्वर का जन्म हो जाता है। जय श्री सीताराम।